किसी जंगल में टोनी चिड़िया टुनटुन बेटा के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। भोजन खाने के लिए उसे सोचना पड़ता था। कहाँ से भोजन खाए, ठंडियों का मौसम आ गया था। दिन पर दिन ठंडी बह रहा था। ठंडी के मौसम में टोनी चिड़िया के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे वह अपनी ठंडी काट सके। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगा है और ठंडा भी लग रहा है। कोई उपाय करो माँ, नहीं तो हम मर जाएंगे। टोनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टोनी चिड़िया उस हालत में क्या करे। तभी टोनी चिड़िया कहती है, ठीक है बेटा, रुको, मैं कोई उपाय करती हूँ। कल भी हम लोग कुछ नहीं खाए। बेटा तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी कहीं से भोजन लेकर आता हूँ। ठंडी का मौसम था। बहुत जोरों की हवा चल रही थी। साथ में ओले भी गिर रहे थे। जंगल के सारे पंछियां अपने घोंसले में बैठे थे। टोनी चिड़िया जंगल में जाती है। जंगल में बर्फ गिरने के कारण जंगल के सारे भोजन बर्फ के नीचे दब गए। टोनी चिड़िया को एक भी दाना खाने को नहीं मिला। टोनी चिड़िया ठंडी से कांप रही थी। मेरे बेटे टुनटुन भूखा है, कुछ भोजन लेकर नहीं गया तो मेरे बेटे का तबीयत खराब हो जाएगा। किसी भी हाल में मुझे भोजन लेकर घर जाना होगा। मैं क्या करूं, कहां से भोजन लाऊं? अरे हाँ, मैं अपने पड़ोस से भोजन मांग लेता हूँ, फिर उसे भोजन लौटा दूंगा। अब टोनी चिड़िया उड़ते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर अपने घर में सोया हुआ था और टोनी चिड़िया कहती है, कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, कुछ खाने को दे दो मेरे बेटे को। मेरा बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कबूतर भैया, अरे ओ कबूतर भैया, जरा घर के बाहर आओ, मेरे बेटे को कुछ खाने को दे दो। मेरा बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। तब कबूतर खिड़की से कहता है, ठंडी में तू आ गई भोजन मांगने, इतना जोरों का ठंडी पड़ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? भिखारी कहीं की, चल भाग यहाँ से, मेरे पास कोई भोजन नहीं है। टोनी चिड़िया बेचारी क्या कर सकती थी, वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक मिट्ठू तोता का घर दिखाई देता है। मिट्ठू तोता अपने घर के ऊपर छतरी लगा रहा था क्योंकि उसके घर में बर्फ का पानी टपक रहा था। तभी टोनी चिड़िया को देखता है और अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे टोनी बहन, इतना ठंडी में कहाँ जा रही हो? तुमको ठंड लग जाएगी। टोनी चिड़िया रोते हुए मिट्ठू तोता को सारी बात बताती है। मिट्ठू तोता को टोनी चिड़िया पर बहुत दया आता है और मिट्ठू तोता कहता है, क्या करोगी टोनी बहन, जमाना बहुत जालिम है। इस जमाने में कोई किसी का दर्द नहीं समझता। जो दर्द समझने वाला मिल जाए, उसके अंदर भगवान होते हैं। टोनी, मेरे पास फल है और कुछ गेहूं के दाने, आप इसे ले जाएं। तब मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया को गेहूं के दाने और फल देता है। तभी मिट्ठू तोता को ध्यान आता है कि इतनी ठंडी में टोनी चिड़िया के पास कोई कंबल भी नहीं है। टोनी चिड़िया को एक कंबल देता है। टोनी बहन, जो हमसे सेवा हुआ मैंने आपका किया, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तब टोनी चिड़िया के आंख में आंसू आ जाता है और टोनी चिड़िया कहती है, नहीं मिट्ठू भैया, आप मुझसे माफी ना मांगे। अगर आप ना होते तो शायद मेरा बेटा मर जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। तब टोनी चिड़िया घर आती है। उसका बेटा टुनटुन ठंडी से कांप रहा था। उठो मेरे बेटे, तुम्हारी माँ आ गई।
टुनटुन बेटा अपनी माँ की इतनी बात सुनते ही उठकर बैठ जाता है। माँ, तुम कब आई? मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया। घबराओ मत मेरे बेटे, अब तुम्हारी माँ आ गई है। ये लो भोजन खा लो और हम भी खा लेते हैं। भोजन खाकर तुम्हारी माँ एक कंबल लेकर आई है। हम दोनों इसी में रात गुजारेंगे। आज बहुत अच्छी नींद लगेगी बेटे। तब टुनटुन चिड़िया उसके बेटे टुनटुन दोनों कंबल में भोजन कर कर सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। कालू, टोनी चिड़िया उसके बेटे ठंडी में तो मर ही गए होंगे। उसके पास कोई व्यवस्था भी नहीं था सोने के लिए। गौरी, तुम सही कह रही हो। मर जाए भिखमंगी, उसका चेहरा देख ले तो 4 दिन गले से भोजन ना उतरे। गौरी, जाकर देखो कि दोनों माँ बेटे जिंदा है या दोनों मर गए। गौरी टोनी चिड़िया के घर आती है और देखती है मतारी बेटवा दोनों सोए हुए थे। वह दोनों बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद सोए थे। गौरी देखती है और हैरान हो जाती है और कहती है, माँ बेटे दोनों अब अभी तक सोए हैं। इसके पास कंबल कहाँ से आया? मैं अभी घर जाकर कालू को बताता हूँ। तब गौरी कालू के पास जाती है और कहती है, कालू, टोनी चिड़िया के पास ठंडी में कंबल कहाँ से मिला? मैंने देखा कि मतारी बेटवा दोनों सोए थे। क्या गौरी, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी पता लगाता हूँ। टोनी के पास कंबल कहाँ से आया? तब कालू कौवा पता लगाकर आता है और कहता है, गौरी, मैंने पता लगा लिया। कंबल किसने दिया है? गौरी, ये कंबल मिट्ठू तोता ने दिया है। गौरी, मैंने मिट्ठू तोता से कहा कि कंबल टोनी चिड़िया से मांग ले। मिट्ठू तोता मेरा नौकर है, वो जरूर मांग लेगा। मेरे सेब के बगीचे का देखभाल करता है। आपने ठीक कहा कालू जी, कंबल मांग ले। मिट्ठू तोता तभी टोनी के बच्चे को समझ में आएगा। बहुत ईमानदार बनती है। टोनी और टुनटुन दोनों सुबह सुबह उठकर कंबल में बैठे हुए थे। मिट्ठू तोता आ जाता है। टोनी चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है। टोनी चिड़िया सोच रही थी मिट्ठू तोता इतना सुबह सुबह घर क्यों आ गया। टोनी चिड़िया कुछ कह पाती उससे पहले तोता मिट्ठू कहता है, टोनी बहन, मैंने जो आपको कंबल दिया है उसे मुझे लौटा दे। कालू कौवा मेरे मालिक है, उसने कहा है, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। इतना सुनते ही टोनी चिड़िया के आंख में आंसू आ जाता है और कहता है, यहाँ ले तोता भैया, अपना कंबल ले जाए। तब मिट्ठू तोता अपना कंबल लेकर चला जाता है। तब टुनटुन बेटा कहता है, माँ, मिट्ठू तोता अंकल अपना कंबल लेके क्यों गए? हम लोग फिर इसी तरह ठंडी में रहेंगे। तब टोनी चिड़िया के आंख में आंसू आ जाता है और कहती है, रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। आप जा रही हो तो जल्दी घर लौट के आना, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। तब टोनी चिड़िया किसी जंगल में जाती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैं क्या करूं भगवान, आप मेरा इतना परीक्षा ना ले, मेरा बेटा भूख से मर जाएगा। टोनी चिड़िया जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वह जादुई पेड़ था। वह किसी वचन से बंधा हुआ था कि वह किसी पंछी का मदद नहीं करेगा। परंतु टोनी का हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह टोनी से कहता है, अरे टोनी पंछी, आप क्यों रो रही हो? टोनी चिड़िया जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। परंतु जादुई पेड़ पहले से ही टोनी के सारी बातें जानता था और पेड़ कहता है, टोनी बेटी, आप घबराओ नहीं, सब सही हो जाएगा।
ये लो जादुई टोकरी है, इससे जो मांगोगे वह देगा। आज के बाद तुम्हारे घर में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। जाओ टोनी, अपने बेटे के साथ शांति से एक नया जिंदगी जियो। तुम्हारे भविष्य में किसी प्रकार का कमी नहीं रहेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। तब टोनी चिड़िया रोते हुए कहती है, जादुई पेड़ जी, आपने मेरे मजबूरियों को, हालत को समझा। आपको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप ही मेरे भगवान हैं, क्योंकि जो मुसीबत में साथ देता है वही भगवान होता है। तब टोनी चिड़िया उस टोकरी को लेकर घर आई और अपने टुनटुन बेटे को सारी बात बताती। फिर टोकरी से टोनी चिड़िया कुछ फल खाने को मांगती है और 2 कंबल मांगती है। टोनी चिड़िया को कहते ही जादुई टोकरी से फल और कंबल आ जाता है और माँ बेटा दोनों बहुत खुश होते हैं। टुनटुन बहुत भूखा था, वह तुरंत फल को खाने लगता है। माँ भी खाने लगती है और दोनों सुखी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।